गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को वत्स राजपाट से जो चित्र कल 2 लिखवाए थे उनके आज प्रश्नोत्तर लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है यौगंध रायण का आसीन यौगंध रायण का आसीन यौगंध रायण यौगंध रायण उद्यानस्य मंत्री आसीन। यौगंध रायण उद्यानस्य मंत्री आसीन। प्रतिशरा किमर्थ युज्यते। प्रतिशरा किमर्थ युज्यते। प्रतिशरा रक्षार्थ युज्यते। तेन का नदी तीर्ण तेन नर्मदा नदी तीर्ण। जहाँ पे आपके अभी चलचित्र खत्म लिखवाए हैं 2 यौगंध रायण का उद्यानस्य का, उसी के बाद अगले पेज से या अगर पेज खाली है तो उसी के नीचे से प्रश्नोत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है यौगंध रायण का आसीत। यौगंध रायण उद्यानस्य मंत्री आसीत। प्रतिशरा किमर्थ युज्यते। प्रतिशरा रक्षार्थ युज्यते। तेन का नदी तीर्ण तेन नर्मदा नदी तीर्ण। इसके आगे है अगला प्रश्न है राजा उद्यान नीधस्तिनम वशीकर्तुं कुत्र गता तत्र किं दृष्टम्। राजा उद्यान नीधस्तिनम वशीकर्तुं नागवनम
नख दंत वज्र मेकम नीलम नीलम गजम आपश्य। अगला प्रश्न है कतिभी पदातिभी पदातिभी सहराजा प्रियाता सहराजा प्रियाता। देखिए फिर से प्रश्न अगला राजा उद्यनम नीलहस्तनम वशीकर्तुं कुत्र गता क्वेश्चन मार्क तत्र किम दृष्टम फिर क्वेश्चन मार्क। आंसर है राजा उद्यनम नीलहस्तनम वशीकर्तुं नागवनं गता पूर्णविराम तत्र साचा विषम दर्शनम नागयुक्तं दृष्टम तथा नख दंत वज्रमेकं नीलम गजम अपश्यत्। अगला प्रश्न है कतिभी पदातिभी सह राजा प्रयाता। विंशति मातृभी मातृभी पदातिभी सहराजा प्रियाता अगला प्रश्न है कथम मोहम गतो राजा बहुप्रहार निपतितम बहुप्रहार निपतितम तुरंगा राजा मोहम गत्ता केन मुक्ता केन विमुक्ता वत्स राजा केन विमुक्ता वत्स राजा। राजा प्रबोधश्च आत्मेन अमात्येन विमुक्ता वत्स राजा विमुक्ता वत्स राजा। देखिए फिर से पहला आंसर है विंशति मातृभी पदातिभी
सह राजा प्रियाता। अगला प्रश्न है कथम मोहम गतो राजा। आंसर इसका बहुप्रिया निपतितम तुरंगा राजा मोहम गता। केन विमुक्ता वत्स राजा राजा प्रबोधस्य अमात्येन सलांगिनेन विमुक्ता वत्स राजा। अगला प्रश्न है इसके बाद अगला प्रश्न है यौगंधरायण का प्रतिज्ञा कर्ता। यौगंधरायण का प्रतिज्ञाकर्ता शत्रुबलग्रस्तम राजानम यदि अहम न मोचयामि तदा यौगंधरायण नास्मि। अगला प्रश्न है राजा पुत्रानीता। इसमें लिखेंगे राजा स्वकीय राजधानी आनीयत। देखिए प्रश्न द्वारा प्रश्न है यौगंधरायण का प्रतिज्ञा कृता शत्रुबलग्रस्तम राजानम यदि अहम न मोचयामि तदा यौगंधरायण नास्मि। अगला प्रश्न है राजा पुत्रानीता राजा स्वकीय राजधानी आनीत। ठीक है, आपके प्रश्नोत्तर खत्म हो गए। इसके बाद हम लोगों को किताब पढ़ाएंगे रामस्य पितृभक्ति के आगे के श्लोक। अगला है 16वां श्लोक। देखिए भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेमपि चार्वे नियुक्तो गुरुणा पित्र नपेड़ च हितेन। श्री राम कहते हैं कि मैं ऐसे गुरु पिता और राजा की आज्ञा पाकर तेज विष भी खा सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम। भक्षेयम मीन्स खा सकता हूँ, विषम तीक्ष्णम मीन्स तेज विष। पतेमपि चार्वे, पतेमपि अभी गिर सकता हूँ, चार्वे यानी कि समुद्र में। नियुक्ता गुरुणा पितृ नपेड़ च हितेन च। श्री राम कहते हैं कि मैं ऐसे पिता गुरु मित्र और हितैषी की आज्ञा पाकर तीव्र विष को भी खा सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। समुद्र में भी कूद सकता हूँ। अगला देखिए तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यज्ञ कांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्वे न भाषते। आकांक्षितम मीन्स मनचाहा, ब्रूहि मीन्स कहो, अभिभाषते मीन्स कहते हैं, वचनम मीन्स वचनों को, करिष्ये मीन्स कहे हुए। ठीक है, तो तद ब्रूहि वचनम देहि राज्ञो यद् भी कांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विना भाषते। राम कहते हैं कि हे देवी, महाराज की जो भी इच्छा है
वह मुझसे कहो। करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो द्विना भाषते। मैं आपको वचन देता हूँ कि उसे पूरा करूँगा। रामो द्विना भाषते, राम कभी दो बातें नहीं कहते हैं। फिर से देखिए, तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यद्vi कांचते। श्री राम कहते हैं कि हे देवी महाराज की जो भी इच्छा है मुझसे कहो। करिष्ये प्रतिजाने, मैं उसको अवश्य पूरा करूँगा। च रामो द्विना भाषते, राम कभी दो बातें नहीं कहते हैं। अगला है तमार्ज व समायुक्तम मनार्या सत्यवादनम उवाचम रामम कैकेयी वचनम वृषधारणम। तमार्ज मीन्स होता है सरलता से, आजर्व यानी सरलता से। समायुक्तम मीन्स भली प्रकार, वृषधारणम मीन्स अत्यंत कठोर। ठीक है, उवाच मीन्स बोले। तो तमार्ज व समायुक्तम मनार्या सत्यवादनम उवाचम रामम कैकेयी वचनम वृषधारणम। उस दुष्ट स्वभाव वाली कैकेयी ने सरल स्वभाव वाले राम से, उस सरल स्वभाव वाले सत्यवादी राम से अत्यंत कठोर वचनों को कहा। तमार्ज व समायुक्तम मनार्य सत्यवादना वाचम रामम कैकेयी वचनम वृषधारणम। यानी दुष्ट स्वभाव वाली कैकेयी ने सरल स्वभाव वाले सत्यवादी राम से उन कठोर वचनों को कहा। अगला है पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघवा रक्षतेन वरो दत्तो सशल्येन महारणे। पुरा मीन्स पुराने समय में देवासुर युद्ध यानी देवासुर संग्राम, देवताओं और असुरों के युद्ध में। पित्रा मीन्स पिता, ते मम राघवा मेरे द्वारा, राघव मीन्स हे राम, रक्षतेन मीन्स रक्षा की गई थी, वरदत्तो मीन्स वरदान दिए थे, सशल्येन महारणे, सशल्येन मीन्स बाण से, महारणे मीन्स उस रणभूमि में, ठीक है, घायल हो गए थे। देखिए इसे, पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघवा। कैकेयी कहती है कि हे राम, पुरा देवासुरे युद्धे प्राचीन समय में देवासुर संग्राम में पित्रा ते मम राघवा रक्षतेन वरो दत्तो शशल्येन महारणे। तुम्हारे पिता बाण से घायल हो गए थे और मेरे द्वारा उनकी रक्षा की गई थी। वरो दत्तो शशल्येन महारणे, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। ठीक है, फिर से देखिए, पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघवा रक्षतेन वरो दत्तो शशल्येन महारणे। कैकेयी कहती कि हे राम, प्राचीन समय में देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता बाण से घायल हो गए थे और मेरे द्वारा रक्षा किए जाने पर उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। अगला है तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तब चादैव राघवा। तत्र मीन्स यहाँ पर याचितो मीन्स मांगा है, भरतस्य अभिषेचनम यानी भरत का राज अभिषेक, गमनम मीन्स जाना, दंडकारण्य, दंडकारण्य यानी वन का नाम है, दंडक नामक वन। ठीक है, तो तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तब चादैव राघवा। हे राम, राजा द्वारा दिए गए वचनों में तत्र में याचितो मैंने उनसे मांगा है भरतस्य अभिषेचनम, भरत पहले वचन में भरत का राज्य अभिषेक, गमनम दंडकारण्यम चादैव राघवा, और हे राम दूसरे वचन में मैंने तुम्हारा दंडक नामक वन में प्रवेश मांगा है। फिर से देखिए, तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम। कैकेयी कहती है कि हे राम, अपने दिए हुए वचनों में पहले वचन में मैंने भरत का अभिषेक मांगा है, गमनम दंडकारण्ये चादैव राघवा, और दूसरे वचन में तुम्हारा दंडक नामक वन में प्रवेश मांगा है। यदि सत्य प्रतिज्ञा त्वं पितरम कर्तुमिच्छसि आत्मना च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। नरश्रेष्ठ मीन्स मनुष्यों में श्रेष्ठ, कर्तुम मीन्स करने का, मिच्छसि मीन्स इच्छा रखते हो, पितरम मीन्स पिता की, आत्मना च नरश्रेष्ठ यानी आत्माओं और मनुष्यों में श्रेष्ठ, वाक्यमिदं मीन्स मेरे वचनों को, शृणु मीन्स सुनो। यदि सत्य प्रतिज्ञा त्वं पितरम कर्तुमिच्छसि आत्मनम च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। कैकेयी कहती है कि आत्मना च नरश्रेष्ठ यानी हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राम,
यदि सत्य प्रतिज्ञा त्वं पितरम कर्तुम इच्छसि, यदि तुम स्वयं को अपने पिता की प्रतिज्ञा से सिद्ध करना चाहते हो, मम वाक्यमिदं शृणु, तो मेरे वचनों को सुनो। फिर से देखिए, यदि सत्य प्रतिज्ञा त्वं पितरम कर्तुम इच्छसि आत्मना च नरा श्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। कैकेयी कहती है कि हे नरों में श्रेष्ठ राम, यदि तुम सत्य प्रतिज्ञा करके पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो हे राम मेरे वचनों को सुनो। फिर से देख लीजिए पूरे श्लोक 16वां देखिए। वक्ष्येयं विश्वं तीक्ष्णं पतेमपि चार्वे नियुक्ता गुरुणा पितरम निर्णयेन च हितेन च। राम कहते हैं कि ऐसे गुरु पिता राजा और हितैषी की आज्ञा पाया हुआ मैं तेज विष को भी खा सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। तद ब्रूहि वचनं देहि राज्ञो यद्यपि कांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विना भाषते। राम कहते हैं कि हे देवी, महाराज की जो इच्छा है मुझसे कहिए। करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विना भाषते, मैं आपको वचन देता हूँ कि उसे पूरा करूँगा। रामो द्विना भाषते, राम कभी दो बातें नहीं कहते हैं। तमार्ज च समायुक्त मनार्य शतवादनम वाचम रामम कैकेयी वचनम भ्रष्टारणम। उस दुष्ट स्वभाव वाली कैकेयी ने सरल स्वभाव वाले और सत्यवादी राम से अत्यंत कठोर वचनों को कहा। पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघवा रक्षितेन वरो दत्तो शशल्येन महारणे। कैकेयी कहती है कि हे राम, पुरा देवासुरी युद्धे, प्राचीन समय में देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता बाणों से घायल हो गए थे और मेरे द्वारा रक्षा किए जाने पर वरो दत्तो शशल्येन महारणे, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। तत्र में याचितो राजा भरतश्चाभिषेचनम। कैकेयी कहती है कि राजा के द्वारा दिए वचनों में पहले वचन में मैंने भरत का राज्याभिषेक मांगा है। गमनम दंडकारण्ये तप चादैव राघवा, और हे राम दूसरे वचन में तुम्हारा दंडक नामक वन में प्रवेश मांगा है। यदि सत्य प्रतिज्ञा त्वं पितरम कर्तुम इच्छसि आत्मनम च नरा श्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। कैकेयी कहती है कि आत्मनम च नरो श्रेष्ठ, यानी हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राम, यदि तुम स्वयं को सत्य प्रतिज्ञ बताना सिद्ध करना चाहते हो तो मेरी बात, मेरे वचनों को सुनो।